हेलो डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आर वी इंडिपेंडेंट। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, पर मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं, आर वी इंडिपेंडेंट? आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, हाँ या ना? किताबी भाषा में कि हाँ 1947 में हम तो आजाद हो चुके थे, लेकिन क्या सच में हम उस तरीके से आजाद हुए हैं जिस तरीके से हम आजाद होना चाहते थे? क्या हम उस तरीके से आजाद हुए हैं जिस तरीके से आजाद होने के लिए ना जाने कितनी माओ ने अपने बेटे को खोया है, न जाने कितने बहनों ने अपने भाई को खोया है, और न जाने कितने पुत्र ने अपने पिता को खोया है, न जाने कितने घर से उनका छाया उड़ गया, उनकी छतें उड़ गई। क्या केवल इस वजह से, इस आजादी के लिए, जहां पे हम खुल के सरकार से कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ मांग नहीं सकते, उस आजादी के लिए क्या हमने इतने माओ ने अपने बेटों को खोया है? नहीं नहीं, ऐसी आजादी के लिए बिल्कुल वो लोग भी रहे होंगे जिस आजादी को आज हम झेल रहे हैं। जी हाँ, झेल रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, उसको हम झेल रहे हैं। हम बिल्कुल आजाद नहीं है। आपको लगता होगा हम आजाद हैं, हम बिल्कुल आजाद नहीं है। यदि हम आजाद होते तो वहां पे 20 दिन से भूखा युवक पुलिस के द्वारा इस तरीके से ले जाया जाता। आप सभी लोग परिचित हैं उन सोनम वांगचुक जी से, जिन्होंने 20 दिन से 21 दिन से उपवास रखा है। किसके लिए? अपने लिए, कि अपने बेटे के लिए, कि अपने परिवार के लिए? नहीं, उन्होंने इस देश के लिए रखा है। और अगर उनकी मांगे सरकार अगर पूरी कर ले तो देश का विनाश नहीं होगा, विकास ही होगा। पर नहीं, सरकार को अपनी कमियां नहीं देखनी है। आपसे अच्छे तो ब्रिटिश थे। जी हां, गुलाम की बात कर रहे हैं, जब हम गुलाम थे। आपसे अच्छे तो ब्रिटिश थे जो गांधी जी के भूख हड़ताल के द्वारा अपने पूरा का पूरा नियम बदल देते थे जब हम गुलाम थे। और आज हम आजाद हैं। जो 20 दिन से व्यक्ति भूखा है, उसका आवाज दबाने के लिए हम उसका अनशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उसको समर्थन करते हैं, हम उसको मारते पीटते हैं। किस तरीके से सोनम जी को वहां से लेकर गया गया है, आप सभी लोग उस दृश्य के परिचित हैं। आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके से उनको लेकर गया है और किस तरीके से उनका अनशन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में यही है, यदि आप गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे, आपको दबा दिया जाएगा। खुद में कमियां नहीं निकालते हैं, न इस पे काम करते हैं। अगर कोई कमियां निकाले तो उसको बंद करते हैं। मैं ही ये वीडियो बना रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं कि हम पे केस हो जाए, लेकिन नहीं, इस प्रकार के सिस्टम से जीने से अच्छा है आराम से जेल की रोटी हम खा लेंगे। लेकिन इस सिस्टम में ऐसे तो हम नहीं जी पाएंगे। यदि जेल को डरते तो भगत सिंह भी आजादी के लिए न लड़ते, जेल के लिए डरते तो गांधी जी भी आजादी के लिए न लड़ते, और जेल के लिए डरते और मरने के लिए डरते तो सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति वहां पे 20 दिन से भूखे न बैठते। लेकिन नहीं, सरकार को यही नहीं देखना। लीक पे लीक, पेपर लीक पे लीक, बहुत सारे पेपर लीक हो रहा है, बस सरकार को अपने अंदर कमियां नहीं देखनी है। आप सभी लोग जानते हैं नीट का पेपर लीक हुआ, रीनीट हुआ। सरकार ने कहा कि हाँ नीट के बदले हम रीनीट कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने फांसी लगाई, जिन बच्चों ने आत्महत्या की, क्या उनकी जान वापस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एक बच्चा 1 साल भर कैसे पढ़ता है, कैसे खुद को मैनेज करता है, कैसे अपनी फैमिली को बताता है कि हाँ पापा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ मम्मी इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, मार्क्स में नंबर हमारे अच्छे आ रहे हैं, रैंक हमारी अच्छी आ रही है। और जब नीट का रिजल्ट आता है तो रैंक को देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं। आगे चल रहा है हमारे देश में, और जो कोई इस पे आवाज उठाए उस पे केस हो जाता है और वो जेल चला जाता है। ये हो रहा है।
अरे सोनम वांगचुक जी क्या ही मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे आप बताओ? केवल यही तो मांग रहे थे कि जो शिक्षा को नहीं संभाल पा रहा है उसको शिक्षा से हटा दिया जाए। हमें एक बेहतर शिक्षा चाहिए। यदि शिक्षा सही होगी तो हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा। ऐसे नहीं वो डॉक्टर जन्म लेते हैं जो किसी ऑपरेशन के बहाने या फिर किसी ट्रीटमेंट के बहाने किडनी निकाल लेते हैं। करना चाहिए कोई और दवाई कर देते कोई और दवाई। वो पता है किसके लक्षण है, पता है किस लिए आ रोड बनते हैं पल भर में टूट जाते हैं। अभी बिहार में एक रोड बना तालकंदे के अंदर, वो टूट गया। किस लिए? इंजीनियर की वजह से। कैसे इंजीनियर? वही पेपर लीक के इंजीनियर। ये किडनी कौन चोरी करता है? यही पेपर लीक वाले जो डॉक्टर बनते हैं यही करते हैं। एक मेहनत से पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक मेहनत से पढ़ा लिखा छात्र यदि डॉक्टर बनेगा ना तो किसी के 500 रुपए का खतर किसी का जान नहीं लेगा वो। यदि 500 रुपए किसी के पास फीस नहीं है ना तो भी उसको जो डॉक्टर होगा इलाज कर देगा। लेकिन जो लड़का बनता ही पेपर लीक की वजह से है, जिसका मकसद ही पैसे कमाना होता है, पेपर लीक वो रुपया 15 लाख 20 लाख रुपया देके वो जब पेपर लीक को उस सीट को लेता है तो वो फिर जब डॉक्टर बनता है तो उसी 500 रुपये को कलेक्ट करके उसी आदमी, किसी गरीब का आदमी का किडनी निकाल करके उसी 15 लाख को रुपया को पूरा करता है कि हमने 15 लाख रुपये देके एमबीबीएस किया, फ्री में नहीं किया है। और तब जाके कुर्सी पे बैठे 500 रुपया लेंगे, नहीं देंगे तो तुमको मार डालेंगे या फिर तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, तुम्हारा किडनी निकाल लेंगे। आजकल के इंजीनियर जो सड़क बनाते हैं तुरंत फूट जाता है। किस लिए? इस पेपर लीक की वजह से। क्योंकि वो उस सीट के काबिल होते ही नहीं है जो कि उनको मिल जाता है। और जब कोई इस पे आवाज उठाए तो उसको जेल भेज देता है। ये हमारे देश का सिस्टम। और इसीलिए हम पूछते हैं कि क्या हम आजाद हैं? अभी आएगा 15 अगस्त और अच्छे अच्छे नेता आएंगे, कहेंगे हाँ ये हुआ वो हुआ, हम आजाद हैं, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं करने वाले। आप सभी लोग जानते हैं भरत तिवारी के साथ क्या हुआ। उस व्यक्ति ने केवल इतना कहा था कि हाँ जो भी पॉलिटिशियन यहां पे आके भाषण देता है और जो भी वो कहता है कि हाँ इस गांव में हम ये करेंगे, उसको करना पड़ेगा। यदि वो नहीं कर सकता है तो ना कहे। केवल इतनी वजह से उसका इनकाउंटर कर दिया गया। इससे हम क्या संदेश देते हैं? क्या हम बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और जो मीडिया अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मीडिया कहती है वो इस चीज को दिखाया तक नहीं कि भरत तिवारी कौन था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो केवल इतना दिखाने में लगी है कि मोदी जी का फॉलोअर इतना है, योगी जी का फॉलोअर इतना है, इनका इतना है, इनका इतना है। ये हो रहा है हमारे देश। सोनम वांगचुक कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, ना ही कोई गरीब थे। यदि वो चाहते तो उनकी 2-3 पीढ़ी अच्छे से बैठ के खा सकते थे। इतने सक्षम थे, इतने सफल थे वो। यदि किसी नेता को छींक आ जाए ना तो पूरी की पूरी मीडिया जो होती है तैयार हो जाती है उनको कैप्चर करने के लिए। पूरे के पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। यहां नेताजी को ये हो गया, नेताजी को वो हो गया। हमारे देश का एक सक्षम नागरिक, एक अच्छा साइंटिस्ट, पढ़ा लिखा व्यक्ति 20 दिन से अवसर पे बैठा है, उसकी कोई बात नहीं मान रहा है। ये हमारे देश का कानून और ये हमारा आजाद देश। ये देश आजाद नहीं। आपको लगता होगा 1947 में आजादी पाई है, नहीं। एक गुलामी को छोड़कर दूसरी गुलामी पे हम आ गए। लड़कों के लिए एक दिन में 24 घंटे होते, रात में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। लेकिन लड़कियां, उनके लिए केवल 16 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे होती हैं। वो अगर सोचे कि 12 बजे रात को कहीं बात ले ले तो सुरक्षित नहीं है। और फिर वही देश के प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि हम ये कन्या का योजना लाए, उस कन्या का योजना लाए। अरे पहले योजना को सेव तो कर लो, कन्या को सेव तो कर लो, तुम योजना बाद में ला। आए दिन इस देश में रेप होते रहते हैं, आए दिन इस देश में ना जाने कितनी लड़कियों को छेड़ा जाता है, आए दिन इस देश में न जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत होता है। और हम इस देश को राम राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे पहले तुम आदमी तो बन जाओ। ये देश राम राज तब बन जाएगा जब हर एक व्यक्ति रोड पे चलती हुई लड़कियों को अपना माल नहीं अपनी बहन के तरीके से इज्जत देगा। हम मुंह में गाली लेकर बात करें कि राम राज बनाएंगे। देश के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते, कहते कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू का मतलब समझते भी हो? हिंदू का मतलब होता है जो अपने धर्म की रक्षा करे और दूसरे धर्म का सम्मान करे, उसे कहते हैं हिंदू। राम राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश आजाद नहीं, बिल्कुल आजाद। इसको आजाद हम ही लोग बना सकते। जिसको बनार के जाना था वो चला गया। सरदार भगत सिंह का, गांधी जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, जितने भी ऐसे महान नायक हैं, वो कभी नहीं ऐसा सोचेंगे कि हमारे देश में ऐसी नौबत आए कि जिस देश को आजाद कराने के लिए हम लोगों ने जी जान लगा दी, उस देश के लोग ही उस पर आजाद करें दोबारा। हमारा देश केवल नाम का प्रजातंत्र है। एक देश, आप जरा एक दिमाग लगाइए, हमारे देश की सरकार एक नीट का पेपर जिसमें केवल 22 से 25 लाख बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, केवल 20 से 25 लाख बच्चे। जब आप हम सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहे, करेंगे तो मैं जेल भेज देगा, खैर वो तो छोड़िए। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या हमारी जो सरकार है, नीट के बच्चे केवल 20 से 23 लाख बच्चे होते हैं, जब वो इनका पेपर सही से नहीं करा सकता तो हम कैसे विश्वास करें कि इस देश का जो इतना बड़ा इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो कैसे पूरी के पूरी तरीके से सही हो सकता है? एक बार सोचने का विषय है। कोई भी देश देख लीजिए, हर देश अपने शिक्षा पे काम करता है। अपने आप को ये नहीं कहता कि हम विश्व गुरु हैं। अपने शिक्षा पे काम करता है, अपनी नीति पे काम करता है। शिक्षा मेन प्रायोरिटी होती है और सुरक्षा, शिक्षा सुरक्षा एक देश की मेन प्रायोरिटी होती है। लेकिन हमारे देश में इस पे नहीं करनी है राजनीति। हमारे देश पे जाति पे करनी है, जनगणना पे करनी है, जाति जनगणना पे करनी है, इन सब पे राजनीति करनी है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि मैं 5 किलो का गेहूं और 2-3 किलो चावल मिल जाता है, इतने में हमारा घर चल जाता है, सरकार बहुत अच्छी है। हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, न ही किसी के विपक्ष में है। हम केवल अपने देश की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हमें किसी भी लीडर से, पॉलिटिकल लीडर से, किसी भी व्यक्ति से कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही पर्सनल कोई दिक्कत है। लेकिन जब हमारे देश पे कोई बात आएगी तो हम जरूर बोलेंगे। आप सभी से विनती है कि सोनम वांगचुक जो है उनके लिए प्रे करिए कि ईश्वर उनको हिम्मत दे। उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण का बात है कि जो पुलिस वाले उनको लेकर गए हैं वो भी कोई ना कोई परीक्षा देकर ही पुलिस वाले बने होंगे। अब पता नहीं वो पेपर लीक की वजह से बने हैं कि 2-3 लाख दे के बने हैं, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि अगर वो मेहनत से पढ़े होंगे तो सोनम वांगचुक को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हम किसको उठा के लेके जा रहे हैं। लेकिन नहीं, कहां दिक्कत आ रही है हमारे देश में भाई? कितना सुंदर सा हमारा देश है, कितना सुंदर सा। उस देश को क्या बना के रखते हो? क्या बना के रखती हो आप इस देश को?
सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते फांसी को चूमा, हंसते हंसते। किस लिए? ताकि एक दिन वो सूरज उगेगा जो कोई व्यक्ति इस लिए नहीं रोएगा कि मैं भारत में जन्म लिया। अन्नदाता कौन होता है? किसान होता है। किसान अन्न उगाता है। बहुत हैरानी की बात है कि उसी के घर के बच्चे बिना खाना खाए सो जाते हैं। और जो खेती के बारे में एक बात भी नहीं जानता, वो रोज अन्न बहाता है। जो अन्न का दाता है उसके खुद के बच्चे बिना खाए रात को सो जाते हैं, और जो अन्न के उगाने के बारे में कुछ जानता तक नहीं है, उसके घर में रोज अन्न बहाया जाता है। ये हमारी देश की नागरिक, ये हमारे देश का सिस्टम, और ये है हमारा प्यारा सा देश। हम आज से 2-3 साल पहले बहुत गर्व करते थे कि हमारे देश के जो मुखिया है, जिसको जनता ने चुना है, बहुत ही सक्षम है और बहुत ही लायक है। पर माफ कीजिएगा, अब विश्वास टूट गया है जब आपने सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को इस कदर उनके साथ व्यवहार किया। आप नहीं है इस लायक कि आप कुर्सी पर बैठ सके, जो शिक्षा को ना समझ सके, सुरक्षा को ना समझ सके, और जो ये ना समझ सके कि जो हमारे आने वाला भविष्य है वो स्टूडेंट है। यदि उनके साथ गलत होगा तो हमारे देश के साथ गलत होगा। आज जो 20-22 साल का स्टूडेंट है और उसको पता चला कि हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है, कि आपको लगेगा कि सही तरीके से अपने देश में काम करेगा? नहीं कर पाएगा। यदि उसके साथ गलत होगा तो वो भी दूसरे के साथ गलत करेगा, और फिर इसी को नाम देते हैं आतंकवाद। इस चीज को हम कब समझेंगे? जब हम एकदम से धस जाएंगे, हमारी कमर बन जाएगी इस अर्थ पे। तब आदमी को गड्ढे के अंदर डालने का 2 तरीका होता है। या फिर जहां पे वो खड़ा है वहीं से गड्ढा खोदना स्टार्ट करो, या फिर उसके नीचे से गड्ढा खोदना स्टार्ट करो। और इस देश की सरकार क्या कर रही है? हमारे पैर के कई फुट नीचे से गड्ढा खोदने की कोशिश कर रही है, और हमें पता तक नहीं चला। अब जब थोड़ा सा हम खड़बड़ाए हैं, तब जाके हमें एहसास हो रहा है, अरे ये आपने क्या किया। अरे जरा सोचने की कोशिश करो यार, कि सोनम जी जो वहां पे थे वो क्या ही मांग रहे थे। क्या वो सरकार से 2-3 करोड़ रुपए मांग रहे थे? कि क्या वो सरकार से 2-3 अपराधी को छोड़ने के लिए मांग रहे थे? क्या वो अपने लिए कोई बिल्डिंग मांग रहे थे, कोई अपार्टमेंट मांग रहे थे, कि कोई गवर्नमेंट जॉब अपने खुद के लिए मांग रहे थे? कुछ नहीं मांग रहे थे। वो बस केवल उनका यही मांग था कि जो बच्चे पढ़ते हैं इनके साथ अन्याय ना हो। उनका खुद का बेटा या खुद की बेटी नीट की तैयारी नहीं कर रही है, हम और आप जैसे बच्चे ही नीट की तैयारी कर रहे हैं। जो पेरेंट्स से वीडियो देख रहे हैं, वो जो सोनम वांगचुक जी है ना, खुद के लिए नहीं, आपके बेटे के लिए कर रहे हैं। अगर आप इस बात पे चुप हैं तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। जो भी इस 15 अगस्त पे झंडा लेकर हाथ में चलेगा ना और कहेगा हम आजाद हैं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये देश आजाद नहीं है, ये हमें समझना होगा। यदि ये देश आजाद होता तो सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति आज जेल में ना होते। अरे सरदार भगत सिंह ने भी भूख हड़ताल की थी जेल में, जब ब्रिटिश का गुलामी हमारे देश में था। और किस लिए की थी? क्योंकि जेल में अच्छे खाने नहीं मिल रहे थे कैदियों के लिए, और उन्होंने भी अनशन किया। और बड़े हर्ष की बात है कि ब्रिटिश जैसे खूंखार व्यक्ति भी
सरदार भगत सिंह के भूख को देखकर बिलख उठे और पूरे जेल के कैदियों को अच्छा खाना दिया जाने लगा। सरकार जो ब्रिटिश की थी उनसे कह रही थी कि तुम्हें हम अच्छा खाना देंगे, लेकिन तुम इस अनशन को छोड़ दो। सरदार भगत सिंह ने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, इन जेल के कैदियों को चाहिए, तुम हमें जो देते हो ये भी ले लो। वो थी ब्रिटिश की सरकार, और ये देखिए हमारे भारत की सरकार, जो 20 दिन से व्यक्ति बेचारा भूख से तड़प रहा था, उसका फैट गल गया, उसका प्रोटीन गल गया, उसकी मांसपेशियां गल रही थी, उसके ऑर्गन गल रहे थे, फिर भी वो लगा रहा कि नहीं, कभी तो मानेगी सरकार, कभी तो मानेगी सरकार। हो सकता है कि कुछ फैसला कर रही हो सकता है कुछ गड़बड़ी आ रही हो सकता है कि कुछ प्रस्ताव पास हो रहे हो सकता है कि कुछ विचार कर रहे हो, लेकिन क्या ये विचार किया जा रहा है? सच में यार सोचो अपने मन से, क्या ये विचार कर रही थी सरकार की इस व्यक्ति को पुलिस के जरिए इतने निर्लज्जा तरीके से इसको लेकर जाएगा, किस तरीके से कपड़े से छुपाकर उनको लपेटकर और कैमरा वाले उसको कैप्चर ना कर सके, किस तरीके से सफेद पर्दा डाला जा रहा था। यार कुछ तो शर्म करो, भारत के निवासी हैं, अच्छे अच्छे देशों में भारत को एक अच्छी इमेज बनी है, और वो इस सरकार की वजह से नहीं बनी है। आज से 100, 200, 300, 500, 1000 साल वर्ष पहले जो इस देश की भूमि पे व्यक्ति जन्म लेते थे ना, उन्होंने इस देश को महान बनाया, मौजूदा सरकार ने नहीं। आपकी वजह से देश महान नहीं बना है, आपने बल्कि इसको और महानता से गिराया है, सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा कार्य करके। एक छात्र अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो सोशल मीडिया पे आ रहा है, वो जंतर मंतर पे जा रहा, सरकार का दरवाजा खटखटा रहा है कि हमें न्याय चाहिए, और आपको शर्म भी नहीं आती, उस पर लाठी बरसाते हैं। हमारे देश में ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता जिसका खुद का स्वास्थ्य ना सही हो। हमारे देश में ऐसे मंत्री को, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है जिसको खुद की शिक्षा ना आती हो। हम उस देश के निवासी हैं। इस देश में छोटी से छोटी नौकरी प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छा कंपटीशन रहता है, मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम इस देश का कोई एक छोटा सा सरकारी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन इस देश के नेता बनने में, इस देश का शिक्षा मंत्री बनने में, इस देश का प्रधानमंत्री बनने में, इस देश का मुख्यमंत्री बनने में क्या चाहिए? कोई क्वालिफिकेशन? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं चाहिए। यदि आप आतंकवादी भी है, यदि आपके ऊपर कई सारे केस भी चल रहे हैं, और यदि आप जेल में भी है ना, तब भी चुनाव में आप भाग ले सकते हैं। ये हमारे देश का कानून, ये हमारे देश का सिस्टम, और इस पर जो आवाज उठाए जेल में जाए, लेकिन हम आवाज उठाएंगे। शर्म आती कभी हमें ये सोचते हुए कि कहां पे थे और कहां पे आ गए। कितना महान था ये देश। महात्मा बुद्ध जैसे प्राणी, वाल्मीकि जैसे प्राणी, महाराणा प्रताप जैसे प्राणी इस देश पे जन्म लिए, इस देश को इतना वैभवशाली, गौरवशाली बनाया, और उस देश पे ये पॉलिटिशियन, किसी का नाम नहीं लेंगे, आप सब लोग जानते हैं, इस देश का पॉलिटिशियन इस तरीके से, फिर कह रहा हूं हर पॉलिटिशियन नहीं, कुछ पॉलिटिशियन, ठीक है, इस देश को इतना नीचा गिरा रहा है, इस देश को इतना कंगाल बना रहा है,
किस देश की जनता खून की आंसू रो रही है। इस देश में सही नहीं हो रहा है और हम फिर इस क्वेश्चन को पूछते हैं, आर वी इंडिपेंडेंट? आर वी इंडिपेंडेंट? जब आपके घर में पला हुआ बच्चा जो 6ठी 7वीं 8वीं किसी भी कक्षा में होगा और वो आपसे पूछेगा, पापा सोनम वांगचुक कौन थे और उनको क्यों इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया था, तो आप क्या जवाब देंगे उसे? क्या जवाब देंगे? मेरा तो दिमाग बौरा आ गया, मैं तो एकदम से शॉक हो गया कि ऐसा भी हमारे देश में होने लगा है। ऐसा भी होने लगा। और जो मीडिया अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मीडिया बनाती है, जो कहती है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, वो इस चीज पे बोल भी नहीं रही है, और बोल भी रही है तो उसको एक अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। ये तो सही नहीं है और ये बिल्कुल सही नहीं है। हाथ जोड़ के विनती, प्लीज, यदि सोनम वांगचुक जी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ बुरा भी ना बोलना। बहुत पाप पड़े, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप सोच भी नहीं सकते सोनम वांगचुक कौन है, वो चीज है। इतना निस्वार्थ भी कौन होता है यार, जो दूसरों के लिए खुद की जान की बाजी लगा। कौन होता है? यही आपसे विनती है कि यदि उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ बुरा भी ना बोल। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग ही देश के वासी हैं, आप लोग प्रजातंत्र में आते हैं और प्रजा की पूरी शक्ति होती है कि अपने देश की न्याय व्यवस्था को बचा सके, अपने देश को बचा सके, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है। यदि देश एक हो जाए तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को पल भर में हटा सकते हैं। उम्मीद है आप हमारी भावनाओं को समझ पाए होंगे, हमारे विचारों को समझ पाए होंगे, और हमारा कोई भी तथ्य, हमारा कोई भी शब्द आपके मनोभाव को ठेस ना पहुंचाया होगा। यही हमारी कोशिश थी और उम्मीद करते हैं कि आपके इस मनोबल और इस अपने इस उम्मीद पे कि आपके भावनाओं को ठेस ना पहुंचा हो, इस पे हम खड़े उतरे होंगे। बाकी कुछ बात बुरी लगी है तो खुद के अंदर भी विचार करना कि कुछ ना कुछ हमें भी कमी है तभी बुरी लगी है। बाकी आपका पूरा अधिकार है, कमेंट सेक्शन आपका है, आपका जो मन हो बोलिए। उम्मीद करते हैं अच्छा ही बोलेंगे और सत्य ही बोलेंगे, और जो सही होगा वही बोलेंगे, जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित में हो, मानव हित में हो, वही आप बोलेंगे, और जो ऐसा शब्द ना बोले कि खुद को देशद्रोही जैसा महसूस करें। यदि भूले चुके कोई शब्द ऐसा लग गया हो कि आपके लिए गलत हो तो क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी। जय हिंद।